नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से द्वादशा पाठा पाठ 12 चंद्रशेखर आजादा का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं वाचन के साथ साथ इस पाठ का अर्थ। तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। आजादा आजाद। कस्तव पिता, तुम्हारे पिता कौन है। स्वाभिमाना स्वाभिमान। क्व निवास स्थानम, निवास स्थान कहाँ है। कारागारः जेल खाना। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम् एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतन्त्रताकाले यः अयच्छत् सः आसीत् चन्द्रशेखर आजादः। न्यायाधीश के प्रश्नों के ऐसे उत्तर भारत की पराधीनता के समय में जिसने दिए सः आसीत् वह था चंद्रशेखर आजाद। संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। संस्कृत का ही छात्र चंद्रशेखर नामक उस समय वाराणसी में पठती पढ़ता था। देखिए, पढ़ती जो है लट लकार की क्रिया है वर्तमान काल की, लेकिन यहाँ पर इसम जुड़ा है जो भूतकाल का अर्थ देता है। तो जब लट लकार की क्रिया के साथ इसम जुड़ जाता है तो वो वर्तमान काल का अर्थ न देकर भूतकाल का अर्थ देती है। तो इस लाइन का आपका अर्थ फिर से समझ लीजिए। चंद्रशेखर नामक संस्कृत का ही छात्र उस समय वाराणसी में पढ़ता था। एकादश वर्ष देशीय अयम यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव प्रतिज्ञाम् अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं कुरुशासनम् उन्मूल्यम् इति। 11 वर्ष के, एकादश कितने हुए, 10 और 1 11, 11 वर्ष की आयु में जब ये थे तो अयम यदा जलियावाला, यह जब जलियावाला बाग की कांड की नृशंसता यानी क्रूरता को अशुणोत सुना। 11 वर्ष की आयु में जब इन्होंने जलियावाला बाग की कांड की नृशंसता यानी कठोरता को, क्रूरता को अशुणोत मतलब सुना, तदा ए प्रतिज्ञा अकरोत्, तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो क्या प्रतिज्ञा की। येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूर शासनम उन्मूल्यम इति, जिस किसी प्रकार से इस क्रूर शासन को जड़ से, उन्मूल्य मतलब जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। इति ऐसा। शीघ्रमेव सह कालः आगतः, शीघ्र ही वह समय आ गया। भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्, भारत में ब्रिटिश युवराज आया। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनम कृतम, शासन के द्वारा उसके सम्मान के लिए या स्वागत के लिए आयोजन किया गया। तस्य बहिष्काराय भारतीय जनाः निश्चयम् अकुर्वन्, उसके बहिष्कार के लिए भारतीय लोगों ने निश्चय किया। वाराणस्यां क्वींस कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादाः बहिष्कार आंदोलनं संचालयत्। वाराणसी के क्वींस कॉलेज में इस नाम से, नामना इस नाम से, ख्यातस्य मतलब प्रसिद्ध, संस्कृत विद्यालय के प्रांगणे कहते हैं मैदान, निश्चय आजाद ने बहिष्कार किया। वाराणसी के क्वींस कॉलेज इस नाम से प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय के मैदान में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन संचालित मतलब चलाया। तदा अल्पवयस्कमपि एतम राजपुरुषः कारागारे अपातयन्, जब आंदोलन चलाया तो क्या हुआ। तदा तब अल्पवयस्कमपि, कम आयु का होने पर भी इनको राजपुरुषः जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, कारागारे अपातयन्, जेल खाने में डाल दिया। कतिपय दिनानन्तरं च तम न्यायालयम आनयन, कुछ दिनों के बाद, और फिर क्या हुआ उसके बाद जेल में डाल दिया तो, और चा मतलब और, कुछ दिनों के अनंतर मतलब बाद, तम उनको न्यायालय लाया गया यानी अदालत लाया गया। न्यायाधीशः तम 15 वर्षीय बालकम तथा विधोत्कार उत्तरदानेन उद्दंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान, न्यायाधीश ने उनको 15, 10 और 5 15, न्यायाधीश ने उनको
उस 15 वर्ष के बालक को तथा विधोत्तर दानेन, उस प्रकार से उत्तर देने से, जो ऊपर अभी आपने यहाँ पर ये उत्तर पढ़े हैं, उस प्रकार से उत्तर देने से उद्दंडता जानकर क्रूरता से दंडित किया, क्रूरता से दंडित किया। क्या दंड दिया? 15 वारम वेत्र दंडेन ताड़यित्वा कारागारात निष्कासय इति। 15, अभी बताया था आपको, 10 और 5 15, क्योंकि 15 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष के थे, तो 15 बार बेत के डंडे से, ताड़ित्व मतलब पीट कर, बेत का डंडा बहुत पतला होता है और बहुत जोर से लगता है, तो इसीलिए उनकी बेत के डंडे से क्या की उन्होंने, ताड़ित्व मतलब पीट कर कारागारात निष्कासयति, जेल खाने से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इतने छोटे बच्चे को जेल में रखना कानून के खिलाफ है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि उनको क्या किया, 15 वर्ष की आयु थी तो 15 बार ही बेत के डंडे से पीटकर कारागार यानी जेल से निकाल दिया। वेत्र प्रहार कहा तम निर्वस्त्रम कृत्वा तस्य पृष्ठदेशम तथा निर्दयम प्रहृतवान यथा तस्य पृष्ठ चर्म उच्छिन्नम अभवत। वेत्र प्रहार का, जो वेद से प्रहार करने वाला था, उसने तम निर्वस्त्रम, उनको निर्वस्त्र, किसको? चंद्रशेखर आजाद को, उनको निर्वस्त्र यानी कि वस्त्रहीन करके उनकी पृष्ठदेशम, पीठ के भाग पर, तथा निर्दयम, देशम मतलब भाग, पीठ के भाग पर तथा उस प्रकार से निर्दयता से प्रहार किया, यथा जिससे उनकी पीठ की चर्म मतलब चमड़ी, उच्छिन्न मतलब छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात बहुत अच्छी तरह से वो छिल गई। तो बेत्र से प्रहार करने वाले ने उनको वस्त्र रहित करके उनकी पीठ के भाग पर उस प्रकार से निर्दयता से प्रहार किया जिससे उनकी पीठ की चमड़ी छिन्न भिन्न हो गई। सह प्रतिवेत्र घातम भारत माता जयतु इति नादम तावत अक्रोध यावत किल सह मूर्छिता नाभवत। उनके प्रत्येक बेत के आघात से, जब वो बेत से प्रहार करने वाला, जो बेत से प्रहार कर रहा था उनके ऊपर, तो क्या हुआ कि वह प्रत्येक बेत के प्रहार पर भारत माता की जय हो ऐसी नादम मतलब ध्वनि, आवाज तब तक की जब तक किल सहा मूर्छितो, जब तक वह मूर्छित नहीं हो गए, अर्थात बेहोश नहीं हो गए। साइमन समिति बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगा तथा अताड़यन। साइमन समिति के बहिष्कार काल में वयोवृद्ध, अत्यंत वृद्ध लाला लाजपत राय को गौरांगा अंग्रेजों ने तथा अटारियन उस प्रकार से उनको पीटा। यथा सा कतिपय दिनई पंचत्वम अगच्छत, इतना पीटा, उस प्रकार से उनकी पिटाई करी, किसकी? लाला लाजपत राय की, जिससे वह कुछ ही दिनों में पंचत्व मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः आजादाः भगत सिंहः शिवरामः राजगुरुः जयगोपालश्च इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं गौरांगम सैंडर्स नामानम अमारयन। और जब लाला लाजपत राय मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर क्या हुआ? उनका बदला लेने के लिए प्रवृत्ता तैयार आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल, ये सब लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण अंग्रेज सैंडर्स नाम के अंग्रेज को अमारयन मार दिया। आजादः 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य 27 दिनांके पूर्वाह्णे 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेव राजेन सह उपविष्टा आसीत्। आजाद 1931 ईस्वी वर्ष में फरवरी के महीने की सप्तविंशे, विंशे मतलब 20 और सप्त मतलब 7, यानी कि 20 और 7 27 तारीख को पूर्वाह्ने दिन के पूर्व के समय में
10 बजे, 10 वादन मतलब 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका यानी उद्यान में, बगीचे में सुखदेव राजन के साथ बैठे थे। कौन कौन बैठा हुआ था? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजन, ठीक है, राजगुरु के साथ बैठे हुए थे। तदा नाट बावरेण सह अन्य राजपुरुषः तम सर्वथा आक्रामन। तब क्या हुआ? तब नाट बावर के साथ दूसरे सैनिक उन सैनिकों ने तम उन पर, किन पर? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजन पर सर्वथा सब ओर से आक्रमण कर दिया, मतलब चारों ओर से उनको घेर लिया। फिर क्या हुआ देखिए, नाट बावरस्य भुशुंडी गुलिका आजादस्य जंघायाम प्रविष्टा। नाट बावर की भुशुंडी गुलिका कहते हैं बंदूक की गोली आजाद की जंघा में प्रवेश कर गई, अर्थात उनको जंघा में उस नाट बावर की बंदूक की गोली लगी। आजाद प्रक्षिप्ता च गुलिका बावरस्य हस्तम भित्वा बहिर्गता। और आजाद के द्वारा प्रक्षिप्ता मतलब चलाई गई गुलिका गोली बाबर के हाथ को भेद कर, यानी उसके हाथ में छेद करके बहिर्गता बाहर निकल गई। घटिका एकम यावत उभयता गुलिका वृष्टि ही अभवत। घटिका मतलब घंटा, और कितने घंटा? एक घंटे तक, यावत मतलब तक, उभयता दोनों ओर से गुलिका वृष्टि गोलियों की वर्षा हुई, यानी इतनी गोलियां चली जैसे वर्षा होती है, तो इसलिए लिखा है गोलियों की वर्षा हुई। एकतः एक आजादाः अन्यथा च वैवा शत्रुवा। एकतः एक ओर अकेले आजाद और दूसरी ओर बहुत से शत्रु। यदा गुलिका समाप्त प्रायः अभवन, जब गोलियां लगभग समाप्त, प्राय मतलब लगभग समाप्त होने लगी, तदा आजादाः अंतिमया गुलिकया आत्मानं हत्वा स्वकीयम् आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत्। जब गोलियां लगभग समाप्त हुई, तब आजाद ने अंतिम गोली अपने हत्वा मतलब मारकर अपना आजाद यह नाम सार्थक किया। एवंच सः स्वातंत्र्य यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत्। और इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति करके वीर गति को प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।